हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यानी चार्ट प्रो एजुकेशन एंड रिसर्च के यूट्यूब चैनल पे। इससे पहले कि हम हमारा वीडियो स्टार्ट करें, वी वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस आवरसेल्व्स। वी आर बेसिकली a team of 4 people who are passionate about the stock market, and we have been doing technical and derivative analysis in the stock market and have a combined experience of 30 years with us. So, if you want to know more about us, then we shared our website link इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स, तो आप वहां जाके उस लिंक पे क्लिक कर सकते हैं। बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका आज यानी 16 नवंबर 2020 के हमारे वीकेंड चार्टिंग के वीडियो में। हम उम्मीद करते हैं कि आपकी दिवाली मंगलमय रही होगी और आपने अपने परिवार के साथ इसको खुशियों से मनाया होगा। हमारी तरफ से तो हमने आपको दिवाली का तोहफा पहले ही दे दिया था लास्ट वीक में 2 स्टॉक्स के रूप में। एक था हमारा दीपक नाइट्राइट जो 770 से 840 तक जाने में कामयाब रहा, और दूसरा हमारा जो एफएनएस स्टॉक था टाटा स्टील, उसका तो प्रदर्शन बेहद ही शानदार रहा और उसने 440 के प्राइस से ऑलमोस्ट अपना जो फर्स्ट टारगेट था 500 का वो उसने अचीव कर लिया पिछले हफ्ते ही, और हमारे को एक बहुत ही हैंडसम प्रॉफिट उसमें मिला। तो चलिए, हमारी तरफ से आपको आने वाले नए साल संवत 2077 के लिए शुभकामनाएं, और साथ ही में आने वाले छठ पूजा के लिए भी आपको हमारी तरफ से ढेर सारी बधाई। तो इसी खुशी भरे माहौल के साथ अपना आज का हम वीडियो स्टार्ट करते हैं और हमेशा की तरह 2 स्टॉक डिस्कस करते हैं और उसमें अपना व्यू बनाने की कोशिश करते हैं। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि लास्ट 2 वीक्स में हमने बैंकिंग और उससे रिलेटेड फाइनेंशियल सेक्टर में काफ़ी अच्छी रैली देखने को मिली है हमारे को। तो उसी के मद्देनज़र हमने जो आज का हमने कैश स्टॉक पिक किया है वो उसी के सेक्टर के अलाइंड स्टॉक है। तो अगर हम एच का रिजल्ट देखें तो एज पर देम जो उनकी सेल्स फिगर आई है इस क्वार्टर में वो उनका सेकंड ऑल टाइम हाई फिगर्स हैं। तो उसी को ध्यान में रखते हुए हमने जो कंपनी पिक करी है वो उसी का एक एंसिलरी आप मान सकते हैं। एंसिलरी मतलब कि जैसे कि अगर हम हाउसिंग फाइनेंस का बात करें या हाउसिंग सेक्टर की बात करें, तो जब हम घर खरीदते हैं तो उसके साथ बहुत सारी और भी सर्विसेज हमें चाहिए होती हैं और भी बहुत सारी चीज़ें चाहिए होती है, जैसा कि फर्नीचर, जैसे कि टाइल्स, जैसे कि बाथरूम फिटिंग्स। तो हमने जो आज की कंपनी पिक करी है HSIL, वो उसी सेक्टर में से है, वो एक बाथरूम फिटिंग की कंपनी है। तो आइए हम उसके बारे में थोड़ा सा एक ओवरव्यू लेते हैं कंपनी का और उसके बारे में और स्टडी करते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैंने अपनी स्क्रीन पे उस कंपनी की वेबसाइट खोल रखी है हमेशा की तरह। HSIL is a mainly engaged in the business of manufacturing and distribution of various range and products in bathroom fittings। और इसका जो कॉर्पोरेट ऑफिस है वो दिल्ली NCR में लोकेटेड है। और अगर हम इसके प्रोडक्ट रेंज की बात करें तो इसके अंदर जो प्रोडक्ट्स बनाते हैं उसका सैनिटरी वेयर में इसका जो प्रोडक्ट्स है वाटर क्लोजेट्स, वॉश बेसिन्स वगैरह, और फॉसेट्स में इसका फॉसेट्स, शावर्स, एक्सेसरीज वगैरह, फिर वैनिटी सीरीज पर इसका शावर एनक्लोजर। तो ये सब इसका जो जितने भी बाथरूम से रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स हैं वो सारा ये मैन्युफैक्चर करता है और उसकी फिर डिस्ट्रीब्यूशन करता है। और इसका जो अभी रिसेंटली इसने एक और अपना एक स्पेशल प्रोडक्ट लॉन्च किया है, एक स्पेशल बाथरूम सेक्शन लॉन्च किया है। वो है हमारा, उसको हम कह सकते हैं कि एक कस्टमाइज, एक डिज़ाइनर बाथरूम इसने प्रेजेंट किया है मार्केट में। और वो जो डिज़ाइन जो उसका क्यूरेटर है वो है एक जाने माना बॉलीवुड का डिज़ाइनर मनीष मल्होत्रा। तो ऐसा ही कस्टमाइज डिज़ाइनर बाथरूम्स में भी जो कि हाई एंड प्रोडक्ट्स माने जाएंगे उसके अंदर भी कंपनी ने अपना एक फुटप्रिंट बनाने की कोशिश की है। तो ये है इस कंपनी का एक ओवरव्यू। अब चलते हैं हम इसके फाइनेंशियल्स की तरफ। तो अगर हम इसके फाइनेंशियल्स देखें जो इसने सितंबर क्वार्टर के जो अपने रिजल्ट्स इसने प्रेजेंट करे हैं उसमें अगर हम इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखें तो वो 50% इंक्रीज हुआ है लास्ट क्वार्टर से। लास्ट क्वार्टर में 10% था और अब इसका जो प्रॉफिट आया है वो 15% के आसपास आया है। और जो इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट अगर हम देखें इन फिगर्स तो वो 24 CR से बढ़कर 64 CR हो गया, जो कि ऑलमोस्ट समझ सकते हैं हम कि ट्रिपल हो गया अपने लास्ट क्वार्टर के प्रॉफिट से। और यही जो फिगर्स हैं इसी का इम्प्लीकेशन हम इसके प्राइस में भी अभी देख रहे हैं। तो आइए चलते हैं, अब इसका ईपीएस एक बारी नोट करते हैं। अब जो इसका ईपीएस इसने जो क्लॉक किया है वो किया है 5.04 इस क्वार्टर में, जो कि अगर हम हमारे पास 2017 से क्वार्टरली डेटा है तो अभी हम देखें अगर ध्यान से तो वो जो भी इसका ईपीएस उसने अभी क्लॉक किया वो अब इसका अभी तक का हाईएस्ट ईपीएस है इसका क्वार्टरली बेसिस पे। अब चलते हैं इसका जो हमारा तीसरा जो फैक्टर होता है उसका एफआई होल्डिंग्स, वो देखते हैं कि वो इंक्रीज हो रही है कि डिक्रीज हो रही है। तो अगर हम इसके एफआई होल्डिंग देखें
तो दिसंबर 2019 से कंटिन्यूसली इंक्रीज ही हो रही है 1.1 से, और अब वो आ गई है 3.14%। एक माइनर ब्लिप आया था जून 2020 में 2.47 का, लेकिन हम उसको इग्नोर भी कर सकते हैं क्योंकि वो एक, आप कह सकते हैं कि कोविड का उसमें इम्पैक्ट हो सकता है। लेकिन ओवरऑल अगर देखें तो एफ का जो होल्डिंग पैटर्न है वो कॉन्टिन्यूसली अब दिसंबर 2019 से इंक्रीज ही कर रहा है। दिस इज ऑल अबाउट इट्स फाइनेंशियल्स। अब चलते हैं इसकी हम टेक्निकल चार्ट की तरफ। तो हमेशा की तरह मैंने इसका वीकली चार्ट खोल दिया है स्क्रीन पे। तो अगर हम इसका चार्ट स्ट्रक्चर देखें तो चार्ट स्ट्रक्चर एक जो काफ़ी टाइम से जो इसके कंटिन्यूस फॉल आ रहा था उसके अंदर अब लास्ट थोड़े वीक्स में इसने एक्यूमुलेशन करी यहाँ पर पूरा, और उसके बाद अब एक उसने एक्यूमुलेशन रेंज को ब्रेकआउट करके एक रैली दिखाने की कोशिश कर रहा है, और उसी रैली को हमने अब प्ले करना है। तो अगर आप चार्टिंग जानते हैं और अगर आप निफ्टी मिड कैप का इस वीक का चार्ट देखें तो आपको पता चलेगा कि इस लास्ट वीक में निफ्टी मिड कैप में एक कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट हुआ है। तो उस ब्रेकआउट के चलते काफ़ी सारे स्टॉक्स में ब्रेकआउट मेरे को देखने को मिला। तो उसमें से बहुत ही मुश्किल से मैंने ये एक स्टॉक पिक किया है। इसका रीज़न एक ये भी है कि इसका जो ब्रेकआउट है उसके बाद ये स्टॉक अभी कुछ बहुत ज़्यादा इसमें रनअप नहीं आया है। तो उसी वजह से मैंने इस स्टॉक को पिक किया है कि इसके अंदर अभी कोई मार्जिन ऑफ जो प्रॉफिट है, जो मार्जिन ऑफ अप मूव है वो भी बाकी है, और वो हम इजीली कैच कर सकते हैं विद फेवरेबल रिस्क एंड रिवॉर्ड। तो आइए अब इसका प्राइस एक्शन को स्टडी करने की कोशिश करते हैं। तो अगर हम इसका प्राइस एक्शन देखें तो मैंने आपको एक क्लियरली एक पैटर्न बना के दिखाया है। इसके अंदर जो फॉर्म हो रहा था वो है इसका एक एक्यूमुलेशन पैटर्न, जिसको हम कहते हैं राउंडिंग बॉटम। तो राउंडिंग बॉटम का अगर हम नेकलाइन देखें तो वो अराउंड 83-84 के लेवल्स पे था, और पिछले वीक में इसने बहुत ही एक शानदार ब्रेकआउट दिया है उस लेवल से। उसी वजह से ये स्टॉक हमारा आज का स्टॉक ऑफ द वीक बन गया है। और अगर हम इसकी कैंडल देखें तो वो काफ़ी लंबी कैंडल है, और उसमें एक उसी उसी प्राइस एक्शन के दौरान इसने एक अपना जो वीकली मूविंग एवरेज है, जो ये लाइन आ रही है ब्लू कलर की, वो इसकी 200 वीकली मूविंग एवरेज है, उसको भी इसने कन्विंसिंगली क्रॉस किया है। तो अगर हम इसका सिग्निफिकेंस देखें कि इसकी क्रॉसिंग का सिग्निफिकेंस क्या हो सकता है, तो हम इसको थोड़ा सा चार्ट को मैं जूम आउट करता हूँ आपके लिए। तो ये आप देख रहे हैं कि लास्ट टाइम जो ये इस स्टॉक ने मार्च 2014 में इस अपनी मूविंग एवरेज को क्रॉस किया था, और तब ये जो लेवल था इसका था, और वो लेवल था अराउंड 48, और उस लेवल से इसके एक स्टीप एक रैली देखने को मिली थी हमारे को, और वो ऑलमोस्ट स्टॉक वहाँ से 90 to 95 के लेवल पे चले गया था, यानी कि वहाँ से डबल हो गया था। तो दिस इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द प्राइस नाउ क्रॉसिंग द 200 वीकली मूविंग एवरेज। So this is all about its price action. अब हम देखते हैं इसका वॉल्यूम कैसा है, इसको सपोर्ट कर रहा है। तो अगर हम इसका वीकली वॉल्यूम देखें तो वॉल्यूम में भी इसका कॉन्टिन्यूस एक अपसर्ज बना हुआ है। तो जो इसका जो वीकली अप मूव आ रहा है वो वॉल्यूम से भी उसको सपोर्ट मिल रहा है। सो दिस इज द एनालिसिस ऑफ दिस। अब हम चलते हैं इसका प्राइस टारगेट निकालने की कोशिश करते हैं। तो इसका प्राइस टारगेट हम दो तरीके से निकाल सकते हैं, एक तो इसका रेजिस्टेंस की तरीके से, और अगर इसका रेजिस्टेंस हम देखें तो जो फर्स्ट इसकी मीनिंगफुल रेजिस्टेंस आ रही है वो आ रही है अराउंड 120 के लेवल्स पे। तो स्टॉक अभी अवेलेबल है हमारे को 100 के लेवल पे, और जो फर्स्ट रेजिस्टेंस है वो 120 के लेवल पे है, और वही जो इसका जो पैटर्न का टारगेट आएगा, अगर हम राउंडिंग बॉटम का टारगेट निकालें तो वो भी अराउंड हमारे को 120 के लेवल्स पे ही मिलेगा। तो एक टारगेट है 120, और जो इसकी दूसरी जो मीनिंगफुल रेजिस्टेंस दिख रही है मुझे, वो दिख रही है 160 अराउंड। तो अगर स्टॉक ने एक या दो क्वार्टर और अपना ये जो परफॉर्मेंस है ये कंटिन्यू रखा, फंडामेंटल फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, तो स्टॉक आराम से हमारे को 160 के लेवल्स पे भी मिल सकता है आने वाले 3 से 6 महीने में। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस स्टॉक। अब हम चलते हैं अपने आज के एफएनओ के स्टॉक की तरफ। तो गाइज अगर आपको हमारे वीडियो में जो एनालिसिस होता है वो समझ में आ रहा है और आपको अच्छा लग रहा है, तो इसमें ट्रेड करने से घबराना नहीं, और साथ ही में हमारा जो चैनल है वो सब्सक्राइब और वीडियो शेयर करने से शर्माना नहीं। तो अब हम चलते हैं इसके हमारे आज के एफएनओ स्टॉक की तरफ। तो लास्ट वीक में हमने टाटा स्टील पिक किया था, और इस वीक भी हमने सिमिलर सेक्टर से एक स्टॉक पिक किया है जिसका नाम है हिंडाल्को। उसका चार्ट आपकी स्क्रीन पे ऑलरेडी लगा हुआ है। तो उसके अंदर भी अगर हम देखें तो ओवरऑल जो उसका चार्टिंग, जो उसका प्राइस पैटर्न है या प्राइस स्ट्रक्चर है, वो
काफ़ी हद तक टाटा स्टील से ही मिलता जुलता है। उसमें भी एक रैली आई जो 90 के अराउंड से 200 तक आई, फिर उसने कंसोलिडेट किया उस रैली को, फिर अब दोबारा से उसने अप मूव अपना दोबारा से स्टार्ट किया है और उसको उसी अप मूव के चलते अपना एक ब्रेकआउट भी दिया है। तो वो ब्रेकआउट कहाँ से आया है और कैसे आ रहा है और उसमें कैसे ट्रेड करेंगे, इसको हम समझते हैं अपने प्राइस एक्शन की एनालिसिस की मदद से। तो मैंने टाटा स्टील की तरह इसमें भी एक ट्रेंड लाइन प्लॉट करी है इसके ऑल टाइम हाई लेवल 280 के अराउंड से। और अगर हम देखें तो उसी ट्रेंड लाइन से ये बारी बारी रेजिस्टेंस ले रहा था। एक बार इसने रेजिस्टेंस ली अपनी अक्टूबर 2018 में अराउंड 260 के लेवल से, और दूसरी बार इसने रेजिस्टेंस ली अभी रिसेंटली दिसंबर 2019 में, वो था इसका 220 का लेवल। और अभी द मोस्ट रिसेंट जो इसने रेजिस्टेंस ली है वो अभी जो इसने जो अपनी पूरी रैली थी 90 से 200 तक, वहां से उसको कंप्लीट करके इसी ट्रेंड लाइन से ही रेजिस्टेंस ली। और अब हम देखें अगर, तो इस ट्रेंड लाइन को इसने लास्ट वीक में कन्विंसिंगली क्रॉस किया है। तो ये बहुत बड़ा फैक्टर है कि इसके अंदर जो एक जिसका मीडियम तो लॉन्ग टर्म ट्रेंड है वो चेंज हो गया है अब। और उसका हमें पूरा एक अर्ली एंट्री लेके एज एज वी डिड इन टाटा स्टील, तो उसके हिसाब से हमें इसके अंदर भी एक अर्ली एंट्री लेके प्रॉफिट बनाने की कोशिश करनी चाहिए। और अब इसका मैं एक आपको प्राइस पैटर्न भी दिखाता हूँ। तो गाइज मैं अपना बारी बारी टाटा स्टील का चार्ट को रेफर कर रहा हूँ इसमें। तो अगर आपसे वो लास्ट हमारा वीडियो मिस हो गया हो या आपको रिवाइज करना हो, उस वीडियो को रीलुक करना हो, तो मैं उसको आपके कन्वीनियंस के लिए अपने कमेंट सेक्शन में उसका लिंक पोस्ट कर दूंगा। तो आप वहां से जाके भी उसको देख सकते हैं और उसको उसको भी अभी स्टडी कर सकते हैं। तो अब चलते हैं हम इसके प्राइस पैटर्न की तरफ। तो इसमें अगर हम प्राइस पैटर्न देखें तो इसका प्राइस पैटर्न एक बन रहा है कप एंड हैंडल का। तो दिस इज इट्स कप जो इसका पूरा बना है 200 से लेकर 80 तक 90 के लेवल तक, और उसके बाद जो इसका जो हैंडल बना है वो जो अभी रिसेंट इसकी जो करेक्शन आया था 200 से अराउंड 150 के लेवल तक, तो वहां से जो इसका करेक्शन है वो इसका एक पूरा हैंडल है। और अगर हम देखें तो इसी कैंडल में इसने अपना प्राइस पैटर्न को भी कंफर्म किया है और उसके ऊपर उसकी नेकलाइन के ऊपर क्लोज करने में ये कामयाब रहा है। तो इस हफ्ते की जो इसकी क्लोजिंग है वो बेहद ही इम्पॉर्टेंट क्लोजिंग मानी जाएगी, क्योंकि इसमें अपना ट्रेंड भी चेंज करने की कोशिश करी है और अपना प्राइस पैटर्न कंफर्म करने की भी कोशिश करी है साथ ही में। तो दिस इज अबाउट इट्स प्राइस पैटर्न। और हम चलते हैं अब इसके वॉल्यूम की तरफ। तो अगर हम इसकी वॉल्यूम देखें लास्ट वीक में, तो वो एक अबव एवरेज वॉल्यूम है और जो इसके जो प्राइस एक्शन को वो सपोर्ट कर रही है। तो इसका जो ब्रेकआउट हुआ है वो हम एक हाई वॉल्यूम ब्रेकआउट कंसिडर कर सकते हैं। तो आइए अब चलते हैं इसके टारगेट की तरफ। तो अगर इसका हम रेजिस्टेंस के बेसिस पे टारगेट निकालें तो वो निकल के आता है, पहला टारगेट हमारा 225 और 230 की रेंज में। और अगर उसी रेजिस्टेंस के बेसिस पे दूसरा टारगेट निकालें तो वो टारगेट हमारा आ रहा है अराउंड 260 की रेंज में। लेकिन अगर हम इसका प्राइस पैटर्न जो इसका कप एंड हैंडल है उसके बेसिस पे टारगेट निकालें तो वो टारगेट इसका 300 के अराउंड आएगा। तो वो टारगेट को आपको पूरा प्ले करने के लिए इसके अंदर एक बाय एंड होल्ड स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी और इस स्टॉक को ऑलमोस्ट 5 to 6 मंथ्स के लिए होल्ड भी करना पड़ सकता है। दिस इज ऑल अबाउट दिस स्टॉक। तो अब हम चलते हैं फटाफट अपने दोनों स्टॉक को एक बार समराइज कर लेते हैं। जो हमारा पहला स्टॉक हमने डिस्कस किया था वो था HSIL। वो अभी 100 के अराउंड अवेलेबल है और उसका जो हमारा पहला टारगेट है वो है 120, और जो उसका दूसरा टारगेट हमने कैलकुलेट किया है वो आ रहा है हमारा 160 के अराउंड। और उसकी जो अब सपोर्ट जो नियर टर्म सपोर्ट हमें दिख रही है वो है अराउंड 80। और जो हमारा दूसरा स्टॉक है हिंडाल्को, उसमें भी हमारा बुलिश व्यू है एंड दैट्स दिस स्टॉक इज अवेलेबल करंटली अराउंड 210। और इसका जो नियर टर्म टारगेट है, जो ट्रेडिंग टारगेट हम जिसको हम मान सकते हैं, वो आ रहा है अराउंड 225 टू 230, एंड सेकंड टारगेट इसका आ रहा है हमारा 260। और अगर हम इसको बाय एंड होल्ड की स्ट्रेटेजी से रखें तो इसके अंदर हम आने वाले टाइम में 300 का टारगेट भी अचीव कर सकते हैं। और इसकी जो अब जो मीनिंगफुल जो इसकी सपोर्ट बन रही है वो बनेगी हमारी अराउंड इस ट्रेंड लाइन पे जो कि आ रही है 190, और इस पैटर्न की नेकलाइन जो आ रही है 204। तो 204 और 190 का जो इसका लेवल है वो इसका अब एक सपोर्ट की तरह काम कर सकता है। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो गाइस। अब हमारा डिस्क्लेमर, अगर आप उसके अंदर ट्रेड करें तो हमारी सिंसियर रिक्वेस्ट है आपसे कि आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह ज़रूर लें, क्योंकि एफएनओ में जो रिस्क है
प्रॉफिट एंड लॉस का वो बहुत ज़्यादा होता है। और हमेशा की तरह इसके अंदर इन स्टॉक्स के अंदर कैसे ट्रेड करना है, किन लेवल्स पे एंट्री लेनी है, एग्जिट लेनी है, वो हम अपने टेलीग्राम चैनल पे अपडेट करते रहेंगे। आप उस चैनल को हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ज्वाइन कर सकते हैं। सो इसी के साथ लेट्स रैप दिस वीडियो एंड वी विश यू अ हैप्पी ट्रेडिंग वीक अहेड। एंड हम उम्मीद करते हैं कि आपका जो भी दिवाली पे खर्चा हुआ है वो आने वाले वीक में ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट से कवर हो जाए। सो गाइस, बाय बाय।